अंधेरों की काली शक्तियों, मेरे चिराग के रास्ते में वैष्णवी नाम का पत्थर मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। हमारी सहायता करो। तुम्हारी शक्ति के आगे आज कोई और शक्ति टिक ना पाए। मेरी कलर किट कहाँ गई? लगता है किसी ने चोरी कर लिया है। जरूर इस डबल चोटी ने ही चुराई होगी। वैष्णवी ने कोई चोरी नहीं की है। मैंने कल ही एक जैसी 2 कलरिंग किट खरीदी थी, एक वैष्णवी के लिए और एक चिराग के लिए। फिर मेरी किट कहाँ गई? अगर आप दोनों को कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो सभी के बैग चेक कर लिए जाए। बुलबुल की कलर्स किट तो काम्या मैम के बैग से निकली है। तुम दोनों को अपनी अपनी किट्स मिल गई ना। नाउ लेट्स स्टार्ट द कंपटीशन। विद्या ने ये कैसे किया? कहीं विद्या ने मुझे बुलबुल की किट वैष्णवी के बैग में रखते हुए देख तो नहीं लिया? अगर विद्या वहीं थी तो मुझे ये भी पता लगाना होगा कि विद्या और क्या जानती है मेरे बारे में। अच्छा हो, मुझे सही वक्त पर काम्या पर शक हो गया। जिस जाल में वो वैष्णवी को फंसाने वाली थी, मैंने उसे उसी जाल में उलझा दिया और वैष्णवी को बचा लिया। वो कल जरूर आएंगे। बस आप ना उस डबल चोटी को स्कूल से निकलवा देना और फिर मैं उसे आउट हाउस से भी आउट करवा दूंगा। वैष्णवी को स्कूल से आउट हाउस से निकालने के लिए चिराग किससे बात कर रहा है? अच्छा हो, मैंने सही वक्त पर चिराग की बातें सुन ली। चिराग ने अभी किसी से बात की थी, पर किससे? यहाँ तो किसी का नंबर भी नहीं है, लेकिन इस बारे में पता करना होगा। चिराग काम्या से बहुत प्रभावित है और वैष्णवी और चिराग के झगड़े में काम्या ने चिराग का साथ दिया था, तो कहीं चिराग काम्या से तो बात नहीं कर रहा था। कल मुझे काम्या से इस बारे में बात करनी होगी। अंधेरी की काली शक्तियों, मेरे चिराग के रास्ते में वैष्णवी नाम का पत्थर मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। वैष्णवी को जाना होगा। मैं वैष्णवी के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दे सकती। मुझे कैसे भी करके उसे काम्या की गंदी चाल से बचाना ही था। बुलबुल की कलरिंग किट को वैष्णवी के बैग से निकालकर काम्या के बैग में रख दिया। कहते हैं ना, जहर को जहर ही काटता है, वैसे काम्या को काम्या की भाषा में ही जवाब दे दिया। बुलबुल की कलरिंग किट को वैष्णवी के बैग से निकालकर काम्या के बैग में रख दिया। हे अम्बे माँ, मुझसे सही वक्त पर सही काम करवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वरना मैं वैष्णवी को चोरी के इल्जाम और उसे स्कूल से निकाले जाने की शर्मिंदगी से बचा नहीं पाती। और सबसे बड़ी बात, मुझे काम्या की सच्चाई पता चल गई कि वो भी दाई माँ की तरह शैतानी शक्तियों की रक्षक है। अब मुझे चिराग को उससे बचाना होगा। तुम्हारा हाथ पकड़कर मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकती हूँ विद्या। तुम क्या सोच रही हो, क्या करने वाली हो, सब कुछ। विद्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं भी इन्हें बुलाने आई थी कि कंपटीशन शुरू हो गया है, पर लगता है शायद वैष्णवी पर जो चोरी का इल्जाम लगा, उस बात को लेकर परेशान है ना विद्या जी? परेशान तो तब होती जब वैष्णवी पर लगाए गए इल्जाम सच साबित होते। वैसे जिसने भी उस मासूम बच्ची को मोहरा बनाकर ये गंदा खेल खेलने की कोशिश की थी, बहुत ही घटिया कोशिश थी।
मुझे अभी भी इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही है कि वो कलरिंग किट मेरे बैग में। छोड़िए ना, हो जाता है कभी कभी। यू आर सो अंडरस्टैंडिंग। और मैं तो विद्या जी से भी बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। देखिए ना, वो चिराग और वैष्णवी के लिए एक जैसा कलरिंग किट लेकर आई हैं। एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर वो चिराग की जीत से ज्यादा उन्हें वैष्णवी की जीत में खुशी मिले। नो, आई डोंट थिंक सो। देवांग चलिए ना, चिराग को चेयर करना है। अब विद्या तो मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी है और मैं ये जानती हूँ कि विद्या और वैष्णवी चिराग को उसके मकसद में सफल नहीं होने देंगे। पर मैं उन दोनों को चिराग के रास्ते का पत्थर नहीं बनने दूंगी। उसके लिए मुझे सबसे पहले विद्या को रास्ते से हटाना होगा और फिर वैष्णवी से निपटना मुश्किल नहीं होगा। आप सब बच्चों ने बहुत ही अच्छी कोशिश की है और उस कोशिश में थर्ड प्राइज जिसको मिला है उसका नाम है तनीषा। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू सर। मेरे सामने दो पेंटिंग्स हैं जो बहुत ही सुंदर है, लेकिन उनमें फर्क सिर्फ इतना है कि एक पेंटिंग बहुत ही पॉजिटिव है, उसे देखकर मन में एक उम्मीद जागती है, और दूसरी थोड़ी नेगेटिव, मन को थोड़ा उदास कर देती है। जिस स्टूडेंट को फर्स्ट प्राइज के लिए चुना गया है वो है वैष्णवी सोनी। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू सर। And the second prize goes to Chirag Purohit. Congratulations बेटा। तुम्हारी हर हार के पीछे सिर्फ दो ही लोग हैं और वो हैं तुम्हारी मम्मी और वैष्णवी। तुम्हें सबसे पहले वैष्णवी को अपने रास्ते से हटाना होगा। हाँ चिराग, वैष्णवी को हटाना होगा। चिराग, चिराग, रुको चिराग। चिराग, फर्स्ट प्राइज नहीं मिला इसीलिए नाराज हो?
पर मुझे तो तुम्हारी पेंटिंग बहुत सुंदर लगी। इसे तुम्हें फ्रेम करा के बेडरूम में रखूंगा। हाँ, उसे तो मैं अपने बेडरूम में रखूंगी। सबसे अच्छी पेंटिंग तो मुझे तुम्हारी ही लगी। पर फर्स्ट प्राइज तो वैष्णवी को मिला ना। चिराग, हाँ बेटा, बात फर्स्ट या सेकंड आने की नहीं है, बात है तुमने कितने दिल से कोशिश की, और तुम्हारी कोशिश बहुत खूबसूरत थी। माँ, हम इस पेंटिंग को आपके रूम में नहीं लगाएंगे और ना ही हमारे बेडरूम में। हम तो इस पेंटिंग को फ्रेम करके हमारे हॉल में लगाएंगे। नहीं, आप वैष्णवी की पेंटिंग को ही फ्रेम करना। मैं आपकी वजह से आ रहा हूँ। मेरी वजह से? क्यों? आप वैष्णवी के लिए कलरिंग किट क्यों लाई? अगर वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती तो मैं फर्स्ट आता ना। चिराग। आंटी, ये देखिए मेरी ट्रॉफी, मेरी सर्टिफिकेट और मेरी पेंटिंग। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अगर आप मेरे लिए कलरिंग किट नहीं लाती। थैंक यू मुझे नहीं, अम्बे माँ को कहना, जिन्होंने हम दोनों को मुश्किल में एक दूसरे का साथ देने के लिए मिला दिया। ये देखिए माँ, मैं जीत गई। अगर आप वहाँ होती तो मुझे देखकर कितनी खुश हो जाती, प्यार से मुझे गले लगा लेती। मना किया था ना मैंने तुझे कि तू आज स्कूल नहीं जाएगी, फिर भी गई तू। हाँ, मेरी नजर जरा उधर क्या हुई, तू चुपके से घर से निकल गई। माँ, मुझे मत दिखा ये सब, बहुत बड़ी पेंटर बन गई है तू। हाँ, ले, मैं भी तुझे इनाम देती हूँ। ये ले तेरा इनाम। मेरी बात नहीं मानेगी ना तो यही नतीजा होगा, समझी तू? और सुन, तेरे पापा के आते ही उनके कान भरना मत शुरू कर देना, नहीं तो मैं तेरे साथ। समझी गई तू? ये वैष्णवी की अपनी कलरिंग किट है। मैंने कल ही एक जैसी 2 कलरिंग किट खरीदी थी, एक वैष्णवी के लिए और एक चिराग के लिए। जिसको फर्स्ट प्राइज मिल रहा है वो है वैष्णवी सोनी। तुम्हें सबसे पहले वैष्णवी को अपने रास्ते से हटाना होगा। हाँ चिराग, वैष्णवी को हटाना होगा। मैं उस वैष्णवी को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उस वैष्णवी को।
अचानक ये क्या हो रहा है? चिराग, इस वक्त कहाँ जा रहे हो तुम? माँ, आज नींद नहीं आ रही, मन बहुत उदास है। दादू कहते हैं आप आसमान में एक चमकता हुआ तारा बन गई, तो मैं आपसे बातें करने आ गई। पर इतने सारे तारों में आप कौन है? मुझसे बात करो ना माँ। अब मुझसे इतनी दूर क्यों चली गई? आप मेरे पास आ जाओ ना। मन करता है कि आपके गोद में सर रख के रहूं। पता है माँ, मैं आज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता ही। आप होती तो मुझे प्यार से गले लगा लेती, आवाज नहीं देती, पर नहीं माँ ने मेरी सर्टिफिकेट भी फाड़ दी और मुझे चाटा भी मारा। देखो ना, मैं आपको एक बात बताना भूल गई। वो विद्या आंटी है ना, बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है मुझसे। मैं जब भी उनसे मिलती हूँ लगता है मैं आपसे मिल रही हूँ। आज उन्होंने मुझे नई कलरिंग किट दिलाई थी, तभी तो मैं ये कंपटीशन जीत पाई। शुक्रिया अदा करना चाहिए। हटाओ सर, हटाओ। अरे ऐसे कैसे भाग रहे हो तुम? अरे ये तो बता के जाओ कि तुम मुझे धक्का मारने क्यों आए थे? भाभी, विद्या, विद्या, ये क्या था? तुम देख, देख, यहाँ कैसे? कहीं माँ का हमारे स्कूल दीपक के अंदर एक शैतान है। माँ का शक बिल्कुल सही था भाभी।
मुझे पूरी बात बताओ, चिराग का सच क्या है? बोलो विद्या, बोलो विद्या, क्या है चिराग का सच? चिराग का सच यही है कि वो इंसान के रूप में शैतान है। मेरी कोख से एक शैतान ने जन्म लिया है भाभी। इसलिए उसके जन्म से लेकर अब तक हमारे घर में अजीबोगरीब घटनाएं घट रही है। हमारे घर का कुल दीपक एक शैतान है।